नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी जो स्टडी है इसको कंटिन्यू आप कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम आयोजित हो रहा है। उसी क्रम में हम आपके सामने सीटेट के टॉपिक वाइज PYQs हम यहाँ करवा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी इनका अच्छे से वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है वाइगोस्की, यानी कि सीटेट के अंदर 3 महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट हैं। उनमें पहला वाइगोस्की है, दूसरा जीन पियाजे और तीसरा कोहलबर्ग। यानी कि हम तीनों की अलग अलग चर्चा करेंगे। तीनों की 3 वीडियो के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। एग्ज़ाम के अंदर आपको मैं बताऊं, जो वाइगोस्की है इसका जो एक क्वेश्चन हर बार हर वर्ष जो एग्ज़ाम में पक्का आता है, और जीन पियाजे के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और कोहलबर्ग के भी 2 या 3 प्रश्न आ ही जाते हैं। चलिए, आज हम यहाँ देखने वाले हैं लेव वाइगोस्की के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछले एग्जामों में आपने लगातार देखे होंगे और 7 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें भी प्रश्न देखने को मिलेगा। देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, लेव वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं देश के द्वारा समामेलित होती है। यानी कि वाइगोस्की का जो मत है, क्या मत है वाइगोस्की का? मत है कि जो उच्चतर क्रम की जो मानसिक प्रक्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती है। देखिए, मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा, पुरस्कार और दंड के द्वारा, अनुकूलन के द्वारा या कंटस्टीकरण के द्वारा। जी हाँ, कंटस्टीकरण के द्वारा बिल्कुल भी नहीं होगा, अनुकूलन के द्वारा नहीं होगा, पुरस्कार और दंड के द्वारा भी नहीं होगा। किसके द्वारा? यानी कि जो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं उनके द्वारा ही जो मानसिक उच्च क्रम की जो मानसिक योग्यताएं हैं वह समामेलित होती है। यानी कि आपको मैं बताऊं, बच्चा जो होता है समाज से एक्टिविटी करके सीखता है, तो उसमें बच्चे को जो भी यहाँ पर सहायता मिलती है उनको हम एक तरह से मनोवैज्ञानिक उपकरण यहाँ पर कह सकते हैं। उसी माध्यम से बच्चा अपने विकास में गति करता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है? देखिए, पहला निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव और स्मरण। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा समाज से, संस्कृति से घुल मिलकर सीखता है और अपनी जो भाषा, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसको यहाँ पर बढ़ाता है। तो देखिए, निर्देशित आदान प्रदान यानी कि जो बच्चा होता है वह यहाँ पर जो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसको यहाँ पर भाषा के माध्यम से चर्चा, आपस में चर्चा करता है बच्चा। तो निर्देशित आदान प्रदान यहाँ पर जरूर करेगा। तो व्यापक चर्चाएं भी यहाँ पर बच्चा करेगा और सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है वह बच्चा भी यहाँ करेगा। तो दोहराव और स्मरण इसमें बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि रिकॉर्डिंग एंड रिकॉल बच्चा यहाँ पर नहीं करेगा। ये कौन कहते हैं? ये लेव वाइगोस्की यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को देश में जिस प्रकार की देश प्राप्त होगी उसका देश भी उसी प्रकार होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। चारों ऑप्शनों में से हमें ये जो खालिस्तान यानी रिक्त स्थान हमें दे रखा है उनमें इन क्रम को क्रमवाइज हमें लगाना है। देखते हैं, पहला, वाइगोस्की के सामाजिक जो विकास है इस सिद्धांत के अनुसार बालक को विद्यालय में या समाज में, विद्यालय में या परिवार में। वाइगोस्की हमेशा समाज की बात करते हैं, वाइगोस्की संस्कृति की बात करते हैं, वाइगोस्की भाषा की बात करते हैं। तो यहाँ हमें उसी हिसाब से सेट करना है इनको।
बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगा। तो आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर का आंसर इसमें होगा, यानी कि सोसाइटी फैसिलिटीज डेवलपमेंट उसी प्रकार बच्चे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेव वाइगोस्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किस का समर्थन नहीं किया जाता है? देखिए, पहला, परीक्षा के लिए आकलन क्या परीक्षा के लिए ही सीखा जाता है? ये जरूरी थोड़ी है परीक्षा के लिए ही हर चीज, मतलब एग्जाम को लेकर ही यहाँ पर थोड़ी ना रखा जाता है बच्चे की लर्निंग। रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन बच्चा करेगा, जी हाँ। संकल्पनात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बच्चा बिल्कुल करेगा। अनुभवात्मक अधिगम यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी बच्चा करेगा। तो परीक्षा के लिए अधिगम बच्चा नहीं करेगा। आंसर पहला इसमें हो जाएगा, यानी कि जो बच्चा होगा वह यहाँ पर चीज़ों को समझ कर विकास करेगा, विकास होगा बच्चे का। यानी कि रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन बच्चा आपस में करेगा, समझकर और अनुभव के माध्यम से बच्चा चिंतन करेगा। परीक्षा के लिए ही पढ़ना बच्चे का उद्देश्य, समझना उद्देश्य नहीं होगा। नहीं पूछा इसने, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। जी नहीं, जीन पियाजे ने किया है, वाइगोस्की ने किया है कि जो भाषा होती है वह भाषा संज्ञान में यानी कि हमारे चिंतन में सहायक होती है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो रहा इसमें। ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी नहीं, प्रभाव पड़ता है, ये भी नहीं होगा। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर है। ये भी नहीं हो रहा है। ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। जी हाँ, जो हमारी भाषा होती है वही चिंतन को क्या करती है? सुसाधित करती है। तो कौन सा कथन सही है? इनमें से सही कथन ही हमें पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की जो संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, पहला, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी नहीं, प्रभाव तो पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी नहीं, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घटती है। जी नहीं, बढ़ती है। अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करने से क्या होता है? सुसाधित होती है, यानी कि फैसिलिटेड। यानी कि आपको मैं बताऊं, ले वाइगोस्की ये कहते हैं कि जिस बच्चे की जो संज्ञानात्मक क्षमता यानी कि मानसिक जो विकास होता है वह अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया, अगर कोई बच्चा है आपकी क्लास में गिफ्टेड, अगर बच्चा है पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर टीचर रखना पड़ेगा। तभी तो जो बच्चा है वह टीचर से यहाँ पर पूरी उसकी जो रुचि है उसी के अनुसार, इंडिविजुअल जो उसकी डिफरेंस है, व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसी के अनुसार टीचर उसको क्या करेगा? शिक्षण प्रदान करेगा। तो सुसाधित होती है। अंतःक्रिया कैसी होनी चाहिए? फैसिलिटेड होनी चाहिए। अगला हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? संज्ञानात्मक विकास पूछा है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अनुकूलन की, पुनर्बलन की, सांस्कृतिक परिवेश की, आनुवंशिकता की? जी हाँ, वाइगोस्की के अनुसार हमें पता है कि वाइगोस्की जो संज्ञानात्मक विकास के अंदर बात करते हैं या अपने सिद्धांत के अंदर बात करते हैं तो सामाजिक संस्कृति को लेकर ही करते हैं। तो आपके सामने आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। कौन सा हो जाएगा? कल्चरल कॉन्टेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि
एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी कि वह एक टीचर ये देख रही है कि एक जो ग्रुप बैठा हुआ कक्षा के अंदर वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वह वहीं रुक गया है। वह उन्हें इशारे भी कर रही है, संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग इसमें हो रहा है, यानी कि जो टीचर है, शिक्षक है, वह जो ग्रुप में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो अटक गए हैं, उनको आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो टीचर है वह उनको इशारे भी कर रही है, उनको समझा रही है इशारों के माध्यम से। तो इसमें जो टीचर है वह बच्चों की किस तरह मदद कर रही है ये हमें देखना है। कौन से प्रत्यय का इसमें प्रयोग हो रहा है? अनुबंधन का हो रहा है? जी नहीं। इसमें पाठ का हो रहा है? निष्क्रिय अनुकरण का इसमें हो रहा है? 4 नंबर का हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसमें आंसर होगा पाठ, यानी कि वह इसके फोल्डिंग, यानी कि टीचर जो है वह बच्चों की यहाँ पर क्या कर रही है? मदद कर रही है, यानी कि इशारों के माध्यम से बच्चों की टीचर मदद कर रही है। उसे वाइगोस्की कहते हैं। वाइगोस्की जो सिद्धांत की भाषा में इसे पाठ कहते हैं, इसे मदद करना कहते हैं। आगे बढ़ूं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डेस को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोस्की डेस को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बताना है और जीन पियाजे के अनुसार हमें बताना है कि दोनों महत्वपूर्ण किस किस क्रिया को मानते हैं। देखते हैं। जीन पियाजे क्रियाएं करने, भाषा क्रियाएं करने, इनाम सजा नहीं। इन दोनों में से ऑप्शन होगा, फर्स्ट और सेकंड में से ही ऑप्शन होगा। बताइए, एक्टिविटी या लैंग्वेज या एक्टिविटी। तो जीन पियाजे जो हैं वह बच्चों को किसमें ज़्यादा मानते हैं? एक्टिविटी करने में ज़्यादा मानते हैं, यानी कि क्रियाएं करने में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करवाना चाहिए, ये जीन पियाजे कहते हैं। और वाइगोस्की का हमें पता है वह भाषा पर ज़्यादा फोकस करते हैं, भाषा को ही बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं कि बच्चे को भाषा चिंतन के अनुसार यहाँ पर भाषा का उपयोग करना चाहिए। बच्चा अपने परिवार वालों से और विद्यालय में किस तरह भाषा का यहाँ पर उपयोग करता है, इसका उपयोग मतलब इसका यहाँ पर वाइगोस्की ये कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। जी हाँ, करवाए जाएंगे। वाइगोस्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है, इसके अंदर जो कक्ष है बच्चों का, उसमें आपसी अंतःक्रिया करने से सहयोग प्रदान करने के मौके मिलने चाहिए। तर्क, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। जी हाँ, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। बिल्कुल। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है और व्याख्या भी इसमें हो रही है कथन की तर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार यह डेस का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे डेस चाहिए। शिक्षकों को क्या करना चाहिए? देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेलते समय अपन खुद से ही बात करते हैं, यानी कि इस एज की मैं बात करूँ तो ये एज होगी बच्चों की 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की ये बच्चों की एज होगी, यानी कि प्री ऑपरेशनल एज ये होगी, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें प्री अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चा होगा। तो बच्चा खेलते समय क्या करता है? खुद से बातें करता है। तो इसे हम कहेंगे निजी वाक्य, यानी कि प्राइवेट स्पीच, यानी कि बच्चा इसमें खुद से बात करता है, वह प्राइवेट स्पीच कहलाती है। तो इसको हमें हतोत्साहित करना चाहिए? जी नहीं। प्राइवेट स्पीच, इसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। जो बच्चा खेलते समय खुद से ही यहाँ पर बातें कर रहा है, तो इसे जो टीचर है, इस
टीचर को यहाँ पर प्राइवेट स्पीच को, निजी वाक्य यानी कि निजी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। इससे बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इसमें बढ़ावा मिलेगा और बढ़ोतरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत और इशारे देती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना की पाड़ प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है। जी हाँ, सोना एक स्टूडेंट है तो शिक्षिका जो है सोना को किस तरह पाठ प्रदान कर यानी कि उसकी मदद कर कहाँ तक पहुँचने में उसकी मदद कर रही है। लेवाइगोस्की का जो देखते हैं अभी, पहला ऑप्शन इसमें होगा जैविक परिपक्वता, आत्मकेंद्रियता, अपरिवर्तनीय सोच, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जी हाँ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, लेवाइगोस्की का जो लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत है इसके अंदर यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी की बात करते हैं। इसको हम इस एक उदाहरण से देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सीटेट के पेपर को हम यहाँ देखते हैं, सीटेट के पेपर में 90 नंबर हमें चाहिए होते हैं पास करने के लिए, यानी कि जिस भी स्टूडेंट के 90 नंबर यानी कि 150 अंकों का पेपर होता है उसमें से अगर 90 नंबर हमारे आ जाते हैं तो क्वालिफाई हम हो जाते हैं भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो मान लीजिए अगर आपके यहाँ पर 81, 82, 83, 84 पर आप आकर अटक जाते हैं, 84 तक ही यहाँ पर आकर आप अटक जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक अच्छे टीचर के द्वारा क्या दी जा रही है, इसके फोल्डिंग आपको दी जा रही है, पार्ट आपको दी जा रही है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका। अगर आपको एक टीचर के द्वारा इसके फोल्डिंग मिल रही है, उसके बाद आप 90 नंबर तक पहुंच रहे हो, ये 90 नंबर की श्रृंखला है ये लाइन, उसके बाद आप 90 नंबर यानी कि आप सीटेट क्वालिफाई कर रहे हो तो आप अपने स्तर पर पहुंच रहे हो, तो अपने स्तर पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, जेडपीडी यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये कहलाता है। तो लेवाइगोस्की यही कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसको आप मदद करके, उसकी मदद करके है आप उसके उद्देश्य को, उसका जो लेवल है वहाँ पर वो पहुँचना चाहता है, उस तक आप पहुँचने के लिए हमें जो भी प्रयास करने हैं वह जो भी मदद है उसको स्कैफोल्डिंग यानी कि पार्ट यहाँ पर कहा जाता है। और जेडपीडी यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोस्की ने इसे कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी। देखिए पहला, सरस्वर पाठ व रटने को बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। सहयोगात्मक सीखने को देखते हैं, इनाम और सजा को जी नहीं, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को जी नहीं। किसको दी जाएगी, इसमें दी जाएगी सहयोगात्मक सीखने को, कोलैबोरेटिव लर्निंग को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महत्वता दी जाएगी वाइगोस्की के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब विद्यार्थी किसी भी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट, देखिए उनमें असफलता का भय पैदा करके जी नहीं, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके जी नहीं। यानी कि जब एक विद्यार्थी होता है वह किसी भी प्रश्न को खोजने के दौरान क्या कर रहा है, समस्या का सामना कर रहा है, उसके सामने बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो एक टीचर को यानी कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों से किस तरह का यहाँ पर पाठ या मदद करनी चाहिए। उनमें असफलता का भय पैदा करके बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर बिल्कुल भी नहीं करना है,
निरुत्साहित भी नहीं करना है। उन्हें क्या करना है, हमें जिस भी प्रश्न के अंदर बच्चों को अगर समस्या आ रही है तो उस प्रश्न में को थोड़ा बहुत, चाहे इशारों के माध्यम से समझाए, चाहे किसी भी माध्यम से उसकी मदद करे, यानी कि पाठ प्रदान करे उस प्रश्न के बारे में, तो बच्चा अपने जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वहां तक बच्चा पहुंच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को उनकी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। ये लेव वाइगोस्की कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेव वाइगोस्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। जी नहीं, संकेत और इशारे देने से बचना चाहिए, ये भी नहीं होगा। किसी भी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। जी हाँ, लेव वाइगोस्की ये कहते हैं कि आप कक्षा के अंदर बच्चों को निरुत्साहित मत करो, बच्चों को अलग अलग ग्रुप में मत बैठाओ। मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए, उनके बीच चर्चा और वैचारिक जो बहस है उसको बढ़ावा देना चाहिए। वैचारिक बहस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जिससे क्या होगा, इससे बच्चा सोचने और समझने की जो उसकी चिंतन करने की शक्ति है, उसमें क्या होगा, उसका विकास होगा। ये कौन कहते हैं, ये लेव वाइगोस्की कहते हैं। तो लेव वाइगोस्की की अगर मैं बात करूं तो लेव वाइगोस्की 3 चीज़ों पर बड़ी फोकस किया है इन्होंने, सोशल यानी कि सामाजिक, कल्चरल और लैंग्वेज। यानी कि समाज की इन्होंने बात की, संस्कृति की इन्होंने बात करी, और लैंग्वेज यानी कि भाषा की इन्होंने बात करी। यह इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो लेव वाइगोस्की का आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से परीक्षा के अंदर एक प्रश्न 100% आता ही आता है। तो साथियों, आप जरूर इन प्रश्नों को देखना है और एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेगा। इसलिए आप इनको देख लेंगे तो या तो इन्हीं में से मिल जाएगा या फिर इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए लेव वाइगोस्की का जो टॉपिक था उसके ऊपर प्रश्नों की जो श्रृंखला थी यह समाप्त होती है। और आप आज के जो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।